आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल में घी खाना फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है। क्या कोलेस्ट्रॉल वालों को घी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या देसी घी आपको खाना चाहिए? भाई साहब, बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा था और आपको इस सवाल का जवाब मिलना अब जरूरी था, वरना आप बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में जा सकते थे। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये शायद हर एक व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है और ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगी। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते जाइए। अगर पता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। आपके शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। और जो एलडीएल जो रहता है ये हमारे रगों में जम जाता है और हमारे जो धमनी होती है, जो हमारे आर्टरीज वगैरह होती है, नसें जो होती हैं, इनको ये ब्लॉक कर देती है, जिससे खून के बहाव में बहुत रुकावट आती है और इसी से लोगों के हार्ट स्ट्रोक, जो हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, ये सब बीमारियां होती हैं, बहुत जानलेवा, बहुत खतरनाक। अगर हमारे शरीर में एचडीएल की मात्रा एलडीएल के मुकाबले कम हो जाए तो हमारे शरीर में ये बना रहता है और एचडीएल जो रहता है ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल रहता है, अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल हम इसको बोलते हैं। एलडीएल और एचडीएल दो तरह की ये कोलेस्ट्रॉल हैं। एलडीएल खराब होता है और एचडीएल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो एचडीएल क्या करता है, ये इस खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मतलब इसको ये हराता है, खुद जीतना चाहता है। समझ गए? जैसे दोनों में मान लो लड़ाई हो रही है तो एचडीएल अच्छा है, एलडीएल बुरा है। एचडीएल ज्यादा होगा तो वो एलडीएल को हरा देगा और अगर एलडीएल ज्यादा हो गया तो वो एचडीएल को हरा देगा। ये दोनों फाइट करते हैं एक दूसरे से, सैनिक की तरह लड़ते हैं और ये फाइटर हैं और यही आपके बॉडी में भी आपको जिंदा रखते हैं, मतलब आपको बेसिकली वो मेंटेन रखते हैं। खून में ये जो एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, ये एचडीएल आपके लिए लड़ता है, आपको बनाए रखना चाहता है। जो एलडीएल होता है ये खराब वाला सैनिक है, ये आपके अगेंस्ट लड़ता है, आपके विरुद्ध लड़ता है। तो आपको देखना है कि कौन सा आपके पक्ष में है, हमको उसी को तो जिताना है। जो दूसरे ग्रह से ऐसा नहीं है कि आया है, ये हमारे यही की बात है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे शरीर के अंदर ये लड़ाई हो रही है तो हमको तो उसको जिताना है ना, जो हमारे पक्ष में लड़ रहा है, जो हमारे लिए लड़ रहा है। हमको एचडीएल को जिताना है, एलडीएल को हरा देना है। हम वैसे काम करेंगे कि हमारा एलडीएल हार जाए, एचडीएल हमारा जीत जाए। तो वो आपको करना है, ये खुद आपको करना है, सपोर्ट करना है। भाई अगर किसी को जिताना है तो हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब सपोर्ट करेंगे तो वो चीज जीत जाएगी। जो हमारी नॉर्मल है जैसे एलडीएल, वो हार जाएगी, हम एचडीएल का सपोर्ट करेंगे, एचडीएल जीत जाएगा। तो वो चीजें आपको लेनी है जो एचडीएल बढ़ाए, वो चीजें आपको नहीं लेनी है जो एलडीएल बढ़ा दे। और जो एलडीएल बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको अगर आप खा रहे हैं तो उसको तुरंत ही छोड़ दीजिए। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि आप जब एलडीएल बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं तो समझ लीजिए वैसे सैनिक आप अपने अंदर बढ़ा रहे हैं जो आपके विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो आपकी बॉडी को खत्म करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई तली हुई चीजें मत खाइए, प्रोसेस जो चीजें हैं उसको मत खाइए, ज्यादा मीठा मत खाइए, ज्यादा नमक भी मत खाइए। इन चीजों को आपको सख्त में नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल की कुछ स्थिति गड़बड़ हो रही है तो आपको अच्छी चीजें खाना है। अब ये सवाल उठता है कि देसी घी अच्छा है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ये या कम करने के लिए, तो ये मैं अब आपको बता देता हूं। देखिए, मैं आपसे ये स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आपको पहले से एलडीएल बहुत ज्यादा अगर बढ़ा हुआ है तो आप रहने ही दीजिए, घी खाइए ही मत, चाहे वो देसी हो चाहे वो पैकेट बंद हो, आपको वो खाना ही नहीं है। क्योंकि मुझे भविष्य में एलडीएल ना बढ़े ये हम चाहते हैं, तो क्योंकि जो देसी घी होता है वो बढ़ाएगा एचडीएल, ये एचडीएल को बढ़ाता है लेकिन एलडीएल को ये कम भी नहीं करता है। तो इस वजह से ये एलडीएल को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाता ही है। तो अगर आपका पहले से बढ़ा हुआ है तो आप देसी घी मत खाइए, नहीं तो ये एचडीएल जितना हावी होने की कोशिश करेगा एलडीएल भी थोड़ा बढ़ता रहेगा। पहले से वो ज्यादा है तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि अबे तब तक तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब बहुत अगर बढ़ा हुआ है तो आप देसी घी मत खाइए, ये ब्लॉकेज को और बढ़ा ही देगा, ये जमा देगा वहां पे। और अगर आपको नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो आप देसी घी बिल्कुल खाइए, क्योंकि देसी घी जब आप खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है लेकिन वो एचडीएल वाला बढ़ता है, तो आपके जो पक्ष में सैनिक लड़ रहे हैं वो बढ़ते हैं, तो वो एलडीएल को और हरा देगा। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं,
तो आपको देसी घी खाना है। और अगर पहले से ही कोलेस्ट्रॉल आपका काफी हाई है, बढ़ा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल, तो आपको ये नहीं खाना है, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाइए। और देसी घी आप तभी खाएंगे जब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, आप बिल्कुल फिट होंगे, तब आपको देसी घी खाना है। और ये पाचन को भी बढ़ाता है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को शुद्ध रखता है, आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाता है, आपके दिमाग को सही रखता है, दिल को भी सही रखता है जो देसी घी होता है। गाय का हो तो और अच्छा होता है, ये आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ा देता है। गाय का देसी घी बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको, अगर नॉर्मल इंसान है तो आप जरूर खाइए, लेकिन पहले से अगर कोलेस्ट्रॉल आपका काफी बढ़ा हुआ है तो आप मत खाइए उसको। ये भले ही बढ़ाएगा एचडीएल, लेकिन एलडीएल भी बढ़ेगा, तो इस वजह से आप उसको मत खाइए। अगर नॉर्मल रेंज में है तो आप खाइए, ये एचडीएल बढ़ाता रहेगा, एलडीएल को कम करता रहेगा। तो इसकी वजह से आपके साथ में आपकी तरफ से लड़ने वाले सैनिक बढ़ते रहेंगे, आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में लड़ने वाले सैनिक कम होते रहेंगे, और आप पूरी तरह से इस जो युद्ध चल रहा है अंदर उसमें विजयी होंगे, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। तो आप जो ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं इनसे बच के रहेंगे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।